दोस्तों, यह कहानी एक रवीना नाम की रानी की है जो कि बहुत ताकतवर जादूगरनी थी और उसका यह जादू सिर्फ उसके शीशे की वजह से था। उसकी मदद से वह होने वाले राजाओं को मार देती थी तथा उनके राज्य हड़प लेती थी। रवीना की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था फ्रेया। फ्रेया एक लड़के से प्यार था और वो उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन रवीना उसे ऐसा करने से मना करती थी क्योंकि वह सब कुछ जानती थी। रवीना अपनी बहन से उसे लड़के को दूर होने को कहती है, लेकिन फ्रेया को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह अपनी बहन की बात नहीं मानती है। तभी कहानी में आगे फ्रेया के एक लड़की पैदा होती है जो कि इस लड़के की थी और उसे लड़के का खत आया कि वह फ्रेया से भागकर शादी करेगा। श्रेया यह पढ़कर काफी खुश हुई। जैसे ही फ्रेया बगीचे में गई तो उसने महल में धुआं उठता हुआ देखा और जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसकी लड़की को उसके आशिक ने मार दिया। यह देखकर फ्रेया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और बहुत तेज चिल्लाई, जिससे उसका आशिक बर्फ में बदलकर वहीं पर टूट गया। क्योंकि जितनी ताकत रवीना में थी उतनी ताकत फ्रेया में भी थी। फ्रेया बर्फ की रानी थी। कहानी में आगे फ्रेया ने अपनी बहन का साथ छोड़ दिया और अपना एक अलग राज्य बनाने के बारे में सोचा। उसने कई गांव से कई सारे बच्चे उठा लिए और कई सारे गांव बर्फ में तब्दील कर दिए और अपना पूरा राज्य बर्फ का बना लिया और सभी बच्चों को उसने अपने महल में बुला लिया। उन सभी बच्चों में एक बच्चा डर रहा था। तभी फ्रेया उसके पास आती है और उसके मुंह को जोर से पकड़ती है और उन सभी बच्चों को समझाती है कि यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ कभी एक दूसरे से प्यार मत करना, प्यार एक धोखा है। और यही सब बातें वह सभी बच्चों को समझा देती है। उसके राज्य में सभी बच्चों को तलवार चलाना, कुल्हाड़ी चलाना और तीर चलाना सिखाया जाता है। धीरे धीरे सभी बच्चे हर काम में निपुण हो जाते हैं। उन सभी बच्चों की एक उल्लू देखभाल करता रहता था जो कि रानी फ्रेया का था। जो वो उल्लू देखता था वही रानी फ्रेया को दिखाई देता था। सभी बच्चों में से एक लड़का हंटमैन कुल्हाड़ी चलाने में बहुत तेज था और एक लड़की सारा जो तीरंदाजी में बहुत तेज थी। कहानी में आगे और कई सारे गांव से बच्चों को इकट्ठा करके महल में लाया जाता था, क्योंकि महारानी फ्रेया अपनी एक फौज बना रही थी और वह सभी राज्यों को हराना चाहती थी। कुछ जगह रानी ने अपनी फौज के द्वारा कई राज्यों पर हमला करवाया और हर जगह विजय प्राप्त हुई। हंटमैन और सारा एक दूसरे को पसंद करते थे। वो रात को जब प्यार कर रहे होते थे तो उन्हें महारानी का उल्लू देख लेता है और यह सब महारानी को पता लग जाता है। जैसे ही वे दोनों बाहर निकलते हैं तो उन्हें कुछ लोग चारों तरफ से घेरने लगते हैं और तभी वहां पर महारानी फ्रेया आ जाती है और उन दोनों से यह शर्त रखती है कि तुम्हें अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। हंटमैन कुछ लोगों से लड़ने लगता है और सारा भी अपने प्यार के लिए लड़ने लगती है। फिर दोनों जितने ही वाले होते हैं इतने में ही महारानी श्रेया बीच में बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है और सारा को हंटमैन के सामने ही उसके लोगों द्वारा मार दिया जाता है और हंटमैन को भी मारकर नदी में फेंक दिया जाता है। धीरे धीरे रानी फ्रेया का राज्य बढ़ता जा रहा था। कहानी 7 साल बाद की दिखाई जाती है, जब रवीना का शीशा कुछ सैनिक लेकर कहीं जा रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं से अजीब तरह की आवाज आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था क्योंकि वह आवाजें उसी शीशे के अंदर से आ रही थी। तभी हंटमैन को दिखाया जाता है जो कि एक हिरण का पीछा कर रहा था, लेकिन जब वह तीर चलाता है तो उसका तीर एक इंसान में जाकर लगता है जो कि महारानी स्नो वाइट के लोग थे। हंटमैन उन्हें थोड़ी ही देर में हरा देता है और उनका घोड़ा चुराकर ले जाता है। अगले सीन में हंटमैन के पास कई घोड़े की फौज आती है जो कि हंटमैन का दोस्त था। हंटमैन का दोस्त उसे बताता है कि स्नो वाइट रानी बहुत बीमार है क्योंकि उसका जो शीशा है वह लापता है और उसको तुम्हें ढूंढना होगा। लेकिन उनकी बातें फ्रेया का उल्लू सुन रहा था। हंटमैन उल्लू को कुल्हाड़ी से मार देता है और अपने दोस्त को सतर्क रहने की सलाह देता है क्योंकि रानी श्रेया को अगर शीशा मिल गया तो वो सभी राज्यों को हरा देगी और अगर ऐसा हुआ तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी।
सभी घुड़सवार उत्तर की तरफ चले जाते हैं और जो दो बोने थे वह हंटमैन के पीछे पीछे आने लगते हैं। इधर रानी फ्रेया को शीशे को पाने की चाहत आ जाती है, क्योंकि उसकी से वह कुछ भी कर सकती थी। हंटमैन भी शीशे से को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जंगल में पहुंचने के बाद उसे उन्हें सैनिकों की मरी हुई लाशें मिलती हैं। लेकिन वहां वो जादुई शीशा नहीं था। वहां हंटमैन को एक तीर मिलता है जिसे वह अपनी जेब में रख लेता है। कुछ देर बाद हंटमैन खाने के लिए एक जगह पर रुकता है, लेकिन वहां कुछ सैनिक आते हैं जो हंटमैन पर हमला करने लगते हैं। अकेला हंटमैन लड़ते लड़ते हारने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां कोई उसे बचाने के लिए आ जाता है, जो सभी सैनिकों को हरा देता है। बाद में पता चलता है कि वह हंटमैन की बीवी सारा थी। अपनी बीवी को देखकर हंटमैन बहुत खुश होता है, लेकिन सारा हंटमैन से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि सारा हंटमैन से बताती है कि तुम उसको अकेला छोड़कर भाग गए थे। लेकिन हंटमैन मना करता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागा था। दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि बर्फ की दीवार वह सब दिखा रही थी जो महारानी फ्रेया दिखाना चाहती थी। हंटमैन उसको समझने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सारा नहीं समझ पाती है। इधर रानी फ्रेया को भी पता लग जाता है कि हंटमैन अभी जिंदा है और वह अपने उल्लू की मदद से उन्हें देख लेती है। अगले दिन सारा और एरिक और वो दोनों बौने उस जादुई शीशे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वे चारों जंगल में पहुंचते हैं तो एक जाल में फंस जाते हैं, जो कि दो बौनी लड़कियों ने लगा रखा था। तभी एरिक जेब में रखे तीर को उन्हें दिखाता है तो वह लड़कियां उन्हें जाल से आजाद कर देती हैं, क्योंकि उसे तीर में एक हीरा लगा हुआ था। तभी एरिक उनसे पूछता है कि क्या तुमने किसी को शीशा चोरी करते हुए देखा था। बौनी लड़कियां बताती हैं कि यहाँ जंगल में गोबलिन पाए जाते हैं और शिक्षा चोरी करना उन्हीं का काम है। गोबलिन का नाम सुनकर एरिक अचंभे में पड़ जाता है, क्योंकि गोबलिन बहुत पहले खत्म हो चुके थे। लेकिन वह उन बौनी लड़कियों की बात मानता है और उनके कहने पर घने जंगल में जाने का फैसला करता है, जहां से अभी तक कोई लौटकर नहीं आया। बौनी लड़कियां भी एरिक और सारा के साथ जंगल में जाती हैं, क्योंकि गोबलिन बहुत सोना और चांदी पहनते थे। जैसे ही वे जंगल के अंदर जाते हैं, वहां उन्हें गोबलिन की हड्डियां मिलती है और जैसे जैसे भी आगे बढ़ते हैं उन्हें वहां मरे हुए गोबलिन भी मिलते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुल भी पड़ता है, जिसे सब लोग आसानी से पार कर लेते हैं। आगे चलने पर उन्हें जादुई शीशा मिल जाता है, लेकिन जादुई शीशे के सामने बहुत सारे गोबलिन मरे पड़े थे और वो जादुई शीशे की वजह से आपस में लड़कर मरे थे। जैसे ही एरिक शीशे को लेने जाता है, उसके सामने एक गोबलिन आ जाता है और उनकी फाइट गोबलिन से होने लगती है। अकेला एरिक गोबलिन से लड़ता है, बाकी सभी लोग शीशे को ढककर वहां से ले जाने लगते हैं। एरिक और सारा उस गोबलिन को मार देते हैं, लेकिन तभी वहां बहुत सारे गोबलिन आ जाते हैं। उन्हें देखकर एरिक और सारा वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एरिक सारा को पुल के पार कर देता है और रस्सियों को काट देता है और अकेला ही सभी गोबलिन से लड़ने लगता है। तभी सारा दिमाग लगाती है और अपने तीर को गोबलिन के खून में लगाकर किसी एक गोबलिन को मार देती है, जिससे सभी गोबलिन में आग लग जाती है, क्योंकि गोबलिन के खून में कोलतार था। सभी को लगता है कि एरिक मर गया, लेकिन एरिक पीछे से वहां आ जाता है और सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी लोग उसे जादू शीशे को एक जगह पर रख देते हैं और उस रात को जंगल में बिताने का फैसला करते हैं। सुबह होते ही एरिक जादुई शीशे के सामने जाता है तो उसे कोई बात पता लगती है और वह सारा से कहता है कि तुमने मुझसे कोई बात छुपाई है। तभी पूरा जंगल बर्फ में बदलने लगता है, क्योंकि सारा को फ्रेया रानी ने शीशे को पाने के लिए भेजा था। रानी की फौज को आता देखकर एरिक सब कुछ समझ जाता है कि सर ने उसके साथ दगा किया है। रानी वहां जाकर एरिक को सब कुछ सच बता देती है और जादुई शीशे को अपने साथ ले जाती है और सारा से एरिक को बीच सीने में तीर मारकर रानी के साथ चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद एरिक अपने आप उठ जाता है, क्योंकि सारा ने तीर बीच सीने पर चलाया था, इसलिए एरिक को उसके ताबीज ने बचा लिया था।
एरिक जानता था कि सारा ने ऐसा जानबूझकर किया था। अगले सीन में शीशे को एक कोने में लगा दिया जाता है। रानी शीशे के सामने जाती है और उससे पूछती है कि सबसे सुंदर कौन है। तभी शीशा निकलकर बाहर आ जाता है और उसकी बहन रवीना में परिवर्तित हो जाता है। रवीना बताती है कि मैं मरने के बाद शीशे में चली गई और खुद को एक आईना बना लिया ताकि मैं कभी मर ना सकूं। इधर एरिक प्लान बनाता है कि पीछे के रास्ते से वह महारानी के महल में घुसेगा और उसे मार देगा। राज्य में दोनों बहनों में बहस हो रही थी कि रवीना इस राज्य में राज नहीं कर सकती थी क्योंकि वह राज्य फ्रेया का था। एरिक के साथ के दोनों बौने महल में बच्चों के साथ घुस जाते हैं और एरिक पहाड़ के रास्ते से चढ़कर सीधे महल की छतों की मदद से अंदर आ जाता है। इधर रानी अपनी फौज को स्नो वाइट की सेना के बारे में बता रही थी कि तुम्हारी लड़ाई ऐसी सेना से होगी जिसे आज तक कोई जंग नहीं हारी है। तभी एरिक रानी की तरफ तीर मारता है, लेकिन इससे पहले रवीना उसे तीर को पकड़ लेती है और एरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इधर सारा भी रानी पर वार करती है, लेकिन सारा को भी पकड़ लिया जाता है और रवीना अपनी बहन से उन दोनों को मौत की सजा दिलवाती है। लेकिन गला काटने वाला एरिक का दोस्त होता है और वह गले की जगह उनकी जंजीरों को काट देता है और उन्हें आजाद कर देता है। उनके आजाद होते ही रवीना को गुस्सा आ जाता है और सभी पर वो अपने जादू से वार करने लगती है, जिससे रानी की सेना मरने लगती है। रानी ऐसा होते हुए नहीं देख सकती थी। वह रवीना से ऐसा करने को मना करती है, लेकिन रवीना नहीं मानती है। इसीलिए रानी फौज और रवीना के बीच में एक बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है। एरिक के साथ सभी लोग दीवार पर रानी को मारने के लिए चढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ रवीना की पोल रानी के सामने खुल जाती है कि कैसे रवीना ने रानी के आशिक पर जादू करके रानी की लड़की को मरवा दिया था, क्योंकि रानी की लड़की रवीना से भी ज्यादा सुंदर थी। इसे देखकर रानी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रवीना रानी को मारने के लिए उसे घायल कर देती है, जिससे बर्फ की पूरी दीवार अपने आप टूट जाती है। रानी रवीना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं रोक पाती है क्योंकि रवीना रानी से ज्यादा ताकतवर थी। एरिक और सारा भी रवीना को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हरा पाते हैं। रवीना अपनी बहन को पूरी तरह से घायल कर देती है। रानी यह समझ गई कि ऐसे रवीना को कोई नहीं हरा सकता, इसीलिए रानी शीशे को बर्फ में जमा देती है और एरिक रवीना की जगह शीशे पर कुल्हाड़ी मार देता है, जिससे शीशा टूट जाता है और रवीना भी वहीं पर शीशे की तरह टूट जाती है। रानी एरिक और सारा को एक साथ देकर बहुत खुश होती है और जो लोग बर्फ में तब्दील थे वह भी ठीक हो जाते हैं। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।